नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम राजस्थान ज्योग्राफी के जो विगत एग्जाम्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक वाइज देख रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। तो आज जो इससे विगत एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे, जो कि आगामी जो भी एग्ज़ाम चाहे आपकी CET हो या पशु परिचर हो या फिर और कोई एग्ज़ाम्स हो, BSTC हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप भी अपने आंसर जो है साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस चीज़ से की जाती है आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन आपका नलकूपों द्वारा, दूसरा तालाब द्वारा, तीसरा उपयुक्त में से कोई नहीं और चौथा नहरों द्वारा। तो इसमें जो आपका 1 नंबर जो आंसर वो करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है। राजस्थान में जो नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है आपको बताना। तो पहला ऑप्शन आपका राजसमंद, दूसरा ऑप्शन आपका श्रीगंगानगर, तीसरा ऑप्शन आपका उदयपुर और चौथा ऑप्शन आपका भीलवाड़ा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा नंबर 2, श्रीगंगानगर जो है उसका सिंचाई नहरों द्वारा सिंचाई के मामले में प्रथम स्थान पर है। दूसरा अगला जो आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। यानी कि ये इसका जो निर्माण कार्य है वो 1958 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन जो इसका उद्गम है वो कहाँ से आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सतलज नदी पर भाखड़ा डैम से, दूसरा ऑप्शन इसमें रिहंद नदी पर रिहंद घाटी योजना से, तीसरा ऑप्शन आपका महानदी पर हीराकुंड योजना से और चौथा ऑप्शन आपका सतलुज व्यास नदी पर हरिके बांध से। तो नंबर 3 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। नंबर 3 में कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर सतलज और व्यास पर हरिके बैराज से आपकी जो इंदिरा गांधी नहर IGNP है उसका जो उद्गम होता है वहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो इसमें आपका 4 नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा गया है आपसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो आधारशिला वो कब रखी गई थी वो हमको बताना। तो पहला ऑप्शन इसमें 31 मार्च 1956 को, दूसरा 31 मार्च 1958 को, तीसरा 2 अक्टूबर 1958 को और चौथा 2 अक्टूबर 1956 को। नंबर 4 जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2, 31 मार्च 1958 की आधारशिला रखी गई। तो इसमें आपका 2 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपसे पूछा गया है कि किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है। कौन सी ऐसी जगह है जैसे इंदिरा गांधी जो नहर है उससे पेयजल की सप्लाई नहीं की जाती है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा ऑप्शन आपका जोधपुर, तीसरा ऑप्शन आपका पाली और चौथा ऑप्शन आपका बाड़मेर। तो नंबर 5 जो उसमें आपका 3 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है पाली जो वहाँ तक पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाती है। तो 3 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं ये पुराने जो एग्जाम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वहीं से उठाए गए हैं क्वेश्चन। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है, सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। बहुत से जिले हैं जिनको सिर्फ पेयजल की आपूर्ति की जाती है और बहुत से जिले हैं जिनको पेयजल और सिंचाई दोनों की आपूर्ति की जाती है। तो आपको यहाँ से जिन जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है उनका नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन तो दिया गया इसमें बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। दूसरे ऑप्शन में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा। तीसरा ऑप्शन आपके सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। और अगला जो आपका ऑप्शन है बीकानेर, चूरू, जयपुर, सीकर, अजमेर और दौसा। तो देखो इसमें मैं आंसर आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको जो ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए 2 नंबर जो है इसमें कोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोटा का हाड़ौती में बिल्कुल आपके दक्षिण पूर्व में, और जो आपका नहर है IGNP वो है बिल्कुल उत्तर में। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपका ऐसे सीधा सीधा कट जाएगा। इसके बाद में अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर 4 तो दौसा और जयपुर, ये बिल्कुल पूर्वी भाग में, पूर्वी मैदानी भाग में आते हैं, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे आपके 2 ऑप्शन। तो इसमें से अगर आपको कभी संशय होता है आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। तो 6 नंबर में जो आपका करेक्ट आंसर हो नंबर 1 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, नंबर 6 में। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कि इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है, इंदिरा गांधी जो नहर है उसका अंतिम छोर कौन सा, ये आपको बताना। तो पहला है गडरा रोड, दूसरा है लूणकरणसर, तीसरा है मोहनगढ़ और चौथा आपका जैसलमेर। तो नंबर 7 जो उसमें 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर मोहनगढ़ जैसलमेर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 जो उसमें पूछा गया कि इंदिरा गांधी फीडर इन राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है। इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई कितनी है आपको बताना है। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा आपका 204 किलोमीटर, 2 नंबर में 405 किलोमीटर, 3 नंबर में 649 किलोमीटर और चौथा आपका 826 किलोमीटर। तो जो आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर कौन हो जाएगा, 1 नंबर 204 किलोमीटर है, तो इसमें जो आपका नंबर 1 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो कुल लंबाई कितनी है, पहला ऑप्शन आपका 150 किलोमीटर, दूसरा 350 किलोमीटर, तीसरा आपका 650 किलोमीटर और अंतिम 850 किलोमीटर। 9 नंबर जो इसमें करेक्ट आंसर आपका है नंबर 3। इसकी जो राजस्थान और पंजाब को मिलाकर टोटल जो लंबाई इसकी 650 किलोमीटर है, तो इसमें आपका 3 नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में जो पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो विचार है किसके दिमाग की उपज है, यहाँ बता रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आपका मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन आपका जयनारायण व्यास और चौथा ऑप्शन आपका कंवर सेन। तो 10 नंबर में आपका नंबर 4 जो हम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है वो कंवर सेन के दिमाग की उपज है। कंवर सेन जो है इन्होंने, एक तो जो बीकानेर साइड जो लिफ्ट निकाल जाती है उसका नाम भी कंवर सेन लिफ्ट नहर है। इसके बाद में इन्होंने जो 1948 में एक पुस्तक लिखी थी बीकानेर को पानी की आवश्यकता, तो इनकी आधारशिला जो है उसको, जो इनके दिमाग की उपज है, इन्होंने ही इसका विचार रखा था। तो इसमें जो आपका 4 नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 11, कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई किस वर्ष में। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर जो उसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई थी आपको बताना है। 1958, 1948, 1938 और 1968। तो 11 नंबर में आपका 2 नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक थी बीकानेर को पानी की आवश्यकता, तो इसमें 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में जो कहा गया है कि किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की जो मरुगंगा के नाम से कैसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका बाणगंगा, दूसरा ऑप्शन आपका इंदिरा गांधी नहर, तीसरा आपका गंगा नहर और चौथा माही। तो 12 नंबर में जो करेक्ट आंसर होगा नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। IGNP जो है उसको मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, तो इसमें 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है। इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, तो उनकी जो संख्या है वो कितनी है आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन 8, दूसरे में 7, तीसरे में 6 और चौथे में 5। तो 13 नंबर में आपका 2 नंबर आपका जो आंसर है करेक्ट हो जाएगा। कुल 7 लिफ्ट नहरें इससे निकाली गई है, 2 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है। यानी कौन सा लिफ्ट नहर जो है कौन से जिले में को लाभान्वित करती है वो हमको बताना। तो पहला ऑप्शन कंवर सेन है, कंवर सेन जो है गंगानगर और बीकानेर को, कुंभाराम आ रही है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर को, डॉक्टर करणी ये बीकानेर को, और जयनारायण व्यास जो है जैसलमेर और जोधपुर को। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो 14 नंबर जो उसमें आपका 2 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है आप गंगानगर और बीकानेर को जाती है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर करणी सिंह जो है बीकानेर में, इसके बाद जयनारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है वो आपके जैसलमेर और जोधपुर में जाती है, लेकिन चौधरी कुंभाराम जो है वो आपकी इन जिलों में नहीं जाती। इसमें 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है कंवर सेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है।
आपको बताना है कि जो कॉमर्शियल लिफ्ट नहर है वो कौन से शहर को जो पीने का पानी है, पेयजल का पानी है, वो उपलब्ध करवाती है। तो पहला ऑप्शन आपका उदयपुर, दूसरा जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो 15 नंबर जो उसमें आपका 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें बताया गया गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो पहला है कॉमर्शियल लिफ्ट नहर, अगला आपका गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर और पोकरण लिफ्ट नहर। तो 16 नंबर जिसमें करेक्ट आंसर आपका जो होगा, तो 16 नंबर में आपका करेक्ट आंसर होगा नंबर 3। 16 नंबर में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? नंबर 3। गजनेर जो लिफ्ट नहर है उसका जो नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? हनुमानगढ़ व चूरू जिले के लिए जो जल का स्रोत है वो कौन है, आपको बताना है। पहला आपका कंवरसेन लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर और अगला आपका पोकरण लिफ्ट नहर। तो 17 नंबर जो आपका है उसमें जो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हनुमानगढ़ व चूरू जो है उसके लिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो उसका पानी जाता है। तो 3 नंबर जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में जो पूछा गया है कि कौन से ज़िले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं। गजनेर जो लिफ्ट नहर है उससे कौन से ज़िले आपके वो लाभान्वित होते हैं? तो पहला है बीकानेर नागौर, दूसरा आपका बीकानेर हनुमानगढ़, तीसरा आपका नागौर सीकर और चौथा सीकर बीकानेर। तो 18 नंबर में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। 18 जो नंबर क्वेश्चन है आपका उसमें 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और 19 जो है उसमें पूछा गया है कि चंबल घाटी विकास योजना, चंबल नदी घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर हिस्सेदारी है। यानी कौन कौन से जिले हैं उनमें आपको बतानी बराबर हिस्सेदारी है। तो पहला ऑप्शन राजस्थान गुजरात, अगला ऑप्शन आपका राजस्थान MP, राजस्थान उत्तर प्रदेश और राजस्थान और पंजाब। तो इसमें आपका 2 नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर जो है उसमें 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल जो नहर परियोजना है वो राजस्थान और MP जो है उसकी 50-50 परियोजना है। चंबल जो से जो बिजली उत्पादित की जाती है वो 386 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, जिसमें से 183 मेगावाट जो है 193 मेगावाट जो बिजली है वो दोनों राज्यों को दी जाती है। तो इस तरह ये जो है आपकी 50-50 परियोजना है जिससे 386 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, जिससे 193 मेगावाट जो है दोनों राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो इसमें जो आपका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला आप क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें पूछा गया है कि निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किसमें सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यानी चंबल नदी पर जो विद्युत प्रोजेक्ट लगाए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है विद्युत का किससे होता है? पहला राणा प्रताप सागर, दूसरा आपका जवाहर सागर, तीसरा गांधी सागर, चौथा कोटा बैराज। तो इसमें 20 नंबर में आपका 1 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रावत भाटा वाले राणा प्रताप सागर से। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है। निम्न में से कौन सा जो बांध है वो जल विद्युत उत्पादन नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन आपका गांधी सागर, दूसरा आपका माही बजाज सागर, तीसरा आपका कोटा बैराज और चौथा जवाहर सागर। तो 21 नंबर जो इसमें आपका इसमें करेक्ट आंसर है वो नंबर 3 कोटा बैराज। कोटा बैराज जो है वो सिंचाई के लिए काम लिया जाता है। इसके बाद में अगला आप क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, आप बताएं। तो गांधी सागर बांध है, हालांकि ये चंबल नदी पर है और ये राजस्थान ये MP में। तो गांधी सागर जो बांध है उसकी ऊंचाई कितनी है आपको बताना। तो पहला 62 मीटर, दूसरा नंबर 63 मीटर, 92 मीटर और 93 मीटर। तो 22 जो है उसमें करेक्ट आंसर आपका होगा नंबर 1। इसमें 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला आप क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा
नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो आपको बताना है राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन आपका कोटा और झालावाड़, तीसरा ऑप्शन आपका जालौर बाड़मेर और चौथा ऑप्शन आपका प्रतापगढ़ उदयपुर। तो इसमें 3 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो सीलू गांव जालौर से प्रवेश करती है और इस पर जो फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई जो है वो अनिवार्य है। तो इसमें 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 24 और 24 में बताया गया है कि माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। आपको बताना है कौन कौन से जो स्टेट हैं उनकी ये परियोजना है। तो पहला ऑप्शन इसमें मध्य प्रदेश राजस्थान, दूसरा आपका गुजरात और राजस्थान, तीसरा आपका यूपी और राजस्थान और चौथा पंजाब और राजस्थान। तो इसमें 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही बजाज सागर जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की है और इसमें गुजरात की जो हिस्सेदारी है वो आपकी 55% और 45% राजस्थान की है। जबकि यहाँ से जो विद्युत उत्पादित की जाती है वो संपूर्ण विद्युत जो है वो राजस्थान को दी जाती है और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र उसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और 25 में कहा गया है कि माही नदी के पानी का उपयोग बिजली और सिंचाई के विकास हेतु किए जाने के लिए राजस्थान और गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय उद्यम परियोजना कौन सी है। तो पहला ऑप्शन आपका जवाहर सागर बांध परियोजना, दूसरा आपका सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना, तीसरा आपका माही बजाज सागर परियोजना और चौथा आपका जाखम माही परियोजना। तो 25 जो उसमें करेक्ट आंसर नंबर 3 इसमें माही बजाज सागर परियोजना। तो 3 नंबर इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 और इसमें पूछा गया है कि कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है। कागदी पिकअप जो बांध है वो किस जल ग्रहण करता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका गांधी सागर बांध, दूसरा आपका माही बजाज सागर बांध, तीसरा आपका जाखम बांध और चौथा आपका जवाई बांध। तो 26 जो इसमें 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर जो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा माही बजाज सागर बांध। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। तो पहला ऑप्शन इसमें सेई, दूसरी औरई, तीसरी जो आपकी ब्राह्मणी और बनास और चौथी आपकी माही बनास। तो 27 जो इसमें आपका 3 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ब्राह्मणी और बनास की परियोजना तैयार की गई। तो 3 नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 तो इसमें है कि भाखड़ा नांगल जो बांध है भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है। आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल जो बांध है या भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है। तो पहला ऑप्शन आपका 13.5%, दूसरा आपका 15.5%, तीसरा आपका 16.3% और चौथा आपका 17.8%। तो 28 नंबर में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15.2% की जो हिस्सेदारी राजस्थान जो इसमें देता है भाखड़ा नांगल परियोजना में। तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला आप क्वेश्चन नंबर 29 ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना निम्न में से कौन से जिले में स्थित है। सोम कमला अम्बा जो सिंचाई परियोजना है वो कौन से जिले में है ये आपको बताना है। तो पहला आपका डूंगरपुर, दूसरा आपका बांसवाड़ा, तीसरा उदयपुर और चौथा चित्तौड़। तो 29 जो इसमें आपका 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोम कमला परियोजना जो है वो आपकी डूंगरपुर में स्थित है। तो 1 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 30 गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है इसका निर्माण जो गंगा सिंह ने करवाया था, यानी कौन से वर्ष में इसका निर्माण करवाया था पूर्ण वो आपको बताना। तो पहला 1930 में, 1927 में, 1944 में और आपकी 1932 में। 30 नंबर में आपको 2 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण जो है 1927 ईस्वी में करवाया गया था। इसके बाद में अगला आप क्वेश्चन नंबर 31 और 31 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको सिंचाई परियोजना दी गई है और दूसरी तरफ जिला दिए गए हैं, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन 5 करौली, दूसरा मानसी वाकल डूंगरपुर, तीसरा औराई चित्तौड़ और अगला जो आपका गुडा बूंदी। तो 31 जो उसमें 2 नंबर है
वो गलत आंसर हो जाएगा। पांचना जो है करौली में है और चित्तौड़ और गोड्डा बूंदी में, बिल्कुल सही है। लेकिन मानसी वाकल जो आपकी उदयपुर में है कि डूंगरपुर में। इसके बाद में अगला आप क्वेश्चन नंबर 32 कि सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है। सेई परियोजना का संबंध है और निम्न में से किस बांध से आपको बताना है। पहला गांधी सागर, दूसरा जवाहर सागर, तीसरा हरी के बांध और चौथा जवाई बांध। तो 32 जो है उसमें 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है जल सुरंग है और जब जवाई बांध में पानी की कमी होती है तो सी जल सुरंग के माध्यम से इसमें पानी की आपूर्ति की जाती है और राजस्थान की प्रथम सुरंग जल सुरंग है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33 कि सिद्धमुख, ये मोहर नहीं है नोहर है, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को किन नदियों का अतिरिक्त जल प्राप्त होता है। तो सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को किन नदियों का जो अतिरिक्त जल प्राप्त होता है। तो रावी व्यास, रावी सतलज व्यास और अगला है आपका रावी घग्गर। तो 33 नंबर उसमें आपका करेक्ट आंसर होगा नंबर 1। इसमें जो है 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और 34 नंबर में आपसे पूछा गया है कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिलों में स्थित है। जो जाखम बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो राजस्थान के कौन से जिलों में स्थित है। पहला आपका टोंक, दूसरा आपका बांसवाड़ा, तीसरा आपका भरतपुर और चौथा प्रतापगढ़। तो 34 जो आपको इसमें 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़ में है। तो 4 नंबर करेक्ट होगा 34 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35 कि भूजल प्रबंधन के लिए हेली बोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया है। तो भूजल प्रबंधन के लिए हेली बोर्न सर्वेक्षण तकनीक का जो प्रयोग है, जो प्रारंभ है, वो राजस्थान के किस जिले में किया गया है। तो पहला आपका भरतपुर, दूसरा आपका जोधपुर, तीसरा कोटा और चौथा जयपुर। 35 जो इसमें करेक्ट आंसर नंबर 2 हो जाएगा, जोधपुर। नंबर 2 करेक्ट आंसर जोधपुर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कि ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई। तो ईसरदा बांध जो परियोजना है किन जिलों में निर्मित की गई है आपको बताना है। तो पहला आपका कोटा 12, दूसरा आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तीसरा आपका टोंक सवाई माधोपुर और चौथा झालावाड़ और 12। तो 36 में आपका 3 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगी। ईसरदा जो बांध परियोजना है वो आपकी टोंक और सवाई माधोपुर में निर्मित की गई है, तो 3 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37 किस जिले का वाटरशेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। किस जिले का जो वाटरशेड है वो नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। पहला जयपुर, जोधपुर, कोटा और झालावाड़। तो 37 जो उसमें करेक्ट आंसर आपको नंबर 2, नीरांचल परियोजना जोधपुर के अंतर्गत आता है। तो 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38 कि राजस्थान में जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य की जो भागीदारी क्रम से कितनी है, ये आपको बताना है। 38 जो इसमें करेक्ट आंसर नंबर 4। तो इसमें केंद्र और राजस्थान जो है उसकी भागीदारी 50-50%, यानी आधी जो है वो भागीदारी इसमें है। तो इसमें 4 नंबर आप करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39 और इसमें बताया गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें जो कौन सा है वो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें एक तरफ से परियोजना है और दूसरी तरफ जिला दिया गया है, तो आपको बताना कौन सुमेलित नहीं है। तो बिलास 12, चोली, डूंगरपुर, पांचना, करौली और गढ़ड़ा, बूंदी। तो इसमें 39 जो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह नंबर 2। इसमें नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिलास 12 में बिल्कुल सही है, पांचना करौली में, गढ़ड़ा परियोजना बूंदी में, लेकिन चोली जो है वो डूंगरपुर में नहीं है। इसके बाद में आज का आपका अंतिम क्वेश्चन कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है। पहला सुरक्षित, दूसरा अर्धक्रांतिक, तीसरा अति संदोहित और चौथा न्यून संदोहित। तो 40 जो इसमें आपका 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो आज की हमारी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए
और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।